तो दोस्तों लगा होगा आपको कि मैं आपको शायद 20 साल पीछे ले गया, यानी 2004 में ले गया। जी हाँ मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जय हिंद। तो आज है दोस्तों 26 दिसंबर 2023। आज से लगभग 20 साल पहले यानी 26 दिसंबर 2003 को ये सीरियल रिलीज़ हुआ था, जिसका नाम था हातिम। और तब इसके जो भी निर्देशक थे, मतलब मैं बात करूं डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, इसमें काम करने वाले सारे एक्टर्स थे, उन्होंने किसी ने नहीं सोचा था कि ये सीरियल ऐसा हिट होगा, ऐसा सीरियल बनेगा कि आज से 20 साल बाद और अगले मैं बात करूं काफ़ी सालों बाद भी आप याद करोगे कि हाँ यार हातिम नाम का एक ऐसा सीरियल बना था कि ऐसा सीरियल लगता नहीं है कि दोबारा बन पाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हातिम सीरियल क्यों इतना हिट हो गया। तो मेरी पहली ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको किसी सीरियल के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग होंगे ऐसे मेरी तरह जिनका फेवरेट सीरियल होगा हातिम। और वैसी बात है, रामायण, महाभारत और महादेव ये तो मेरे तीनों फेवरेट सीरियल हैं, क्योंकि ये तो एक रिलीजियस सीरियल है, तो इनकी बात तो अलग ही करने की है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ तो मुझे सीरियल्स चुनने हो तो मुझे हमेशा बहुत अच्छे सीरियल्स का ध्यान आता है जो मैंने चाइल्डहुड में देखे। चाहे मैं बात करूँ CID की, जिसमें अपना इतने अच्छे कॉप थे। अगर मैं बात करूँ साथ शक्तिमान की, जिसमें हमेशा बुराई हारती थी और सच्चाई जीतती थी, शक्तिमान जीतता था। और एक सीरियल था जब हम थोड़े से ज़रा से बड़े होने लगे थे तो आया हातिम। और 90s के बच्चों का तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट शो था। अगर मैं बात करूँ वन ऑफ द फेवरेट, इतना मज़ा आ जाता था। तो क्यों इतना सीरियल हिट हुआ, क्या क्या वजह थी, तो बात करेंगे और क्यों अब ऐसा नहीं हो पाता है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो 26 दिसंबर 2003 को इसका दोस्तों पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ था, अगर मैं बात करूं। और आखिरी एपिसोड इसका जो था वो 12 नवंबर 2004 को रिलीज़ हुआ था। यानी लगभग मैं बात करूं तो सीधा 11 महीने चला है। और टोटल इसमें एपिसोड्स थे 47। लेंथ इसकी थी 45 मिनट्स, यानी 8 बजे आता था फ्राइडे को, बस एक दिन, और 9 बजे तक चलता था। तो दोस्तों यही बहुत बड़ी पहली वजह है इस सीरियल के चलने की। अगर मैं बात करूँ कि छोटा सीरियल रहा, शॉर्ट सीरियल रहा, 11 महीनों का रहा, 47 एपिसोड रहे, कोई ज़्यादा नहीं रहते। आज तो अगर मैं बात करूं तो 100 एपिसोड शायद मिनिमम ही होते होंगे, 150, 200, 250, 300 एपिसोड भी हो जाते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। और टाइमिंग भी अपना ठीक है, 45 मिनट की। हालांकि ज़्यादातर जो सीरियल होता है वो इतने मिनट का ही होता है, तो ये खैर कोई नई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ एक दिन आना, जो किस में होता था, जो रामायण में होता था 1987 से 88 तक, 1989 से 1990 तक महाभारत में होता था, और फिर CID में भी होता था 1997 से, जब तक CID हिट हुआ। तो इसलिए वो सिर्फ फ्राइडे को एक दिन आता था, 1 घंटे के लिए। लेकिन जब फिर CID का रिपीट टेलीकास्ट आने लगा, फिर CID सैटरडे को आने लगा, संडे को आने लगा, तो फ्लॉप हो गया। और बहुत लंबे टाइम तक चला, 20 साल तक, तो लास्ट में फ्लॉप हो गया। हालांकि वो भी बहुत साल चला। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था हातिम के चलने का। दूसरा जो कारण था कि स्टोरी बहुत ही अच्छी थी दोस्तों, मैं बात करूं। और एक ही अपने बात करूं मतलब कहानी आप टू द मार्क रहती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था जैसे मुझे पानी पीना है तो मैं सीधा पानी पीऊँगा, मैं ये नहीं बताऊँगा मुझे क्यों पानी पीना है, मेरा पानी पीने का मन था। सीधी बात ये थी। और साथ ही साथ मैं बात करूं बहुत ही अच्छी दोस्तों उसमें चीज़ें सीखने को होती है। अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पता है हातिम को 7 सवालों का हल करना था। अगर जिसने सीरियल देखा है तो अच्छी बात ये थी कि हातिम जिसको जानता भी नहीं था उसके लिए 7 सवाल पाने के, अपनी शादी छोड़ के। और 7 सवाल भी कैसे थे, नेकी कर दरिया में डालिए, तो हमारी एक ज़िंदगी की बहुत आम सी लाइन है। सच कहने में राहत है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो जैसी करनी वैसी भरनी। और जो आखिरी सवाल था वो हातिम उसका जवाब खुद ही था, जिसमें ये था कि क्या आदमी की किस्मत में जो लिखा होता है क्या वही होता है, या आदमी अपनी मेहनत से, ताकत से अपनी किस्मत का लिखा बदल सकता है। जो हातिम लास्ट में खुद ही कर देता है कि हातिम की मौत होने वाली होती है और मौत हो जाती है, लेकिन हातिम को ईश्वर यानी भगवान खुदा जिंदा कर देते हैं। तो खैर ठीक है, आप सबने कहानी देखी होगी। अगर ना देखी हो किसी ने या दोबारा कोई देखना चाहते हो तो एक लिंक मैंने शेयर करा है जहाँ एपिसोड्स हैं, तो आप अपने चाइल्डहुड को मैं बात करूँ दोबारा जी सकते हैं, क्योंकि बहुत बार अब ये शो नहीं आता है। अगर मैं टोटल बात करूँ तो दोस्तों 20 बार ये शो आया, और आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने 20 के 20 बार TV पे देखा, कितनी बड़ी बात है। तो उसमें बात होगी खैर कि मेरी क्या फेवरेट मेमोरी है। और तो मैंने सारे सवाल आपको बताए। तो हातिम से भी ज़्यादा दोस्तों अगर किसी को जल्दी रहती थी तो किसको रहती थी सवाल जानने की, वो हमें रहती थी कि कब जवाब आएगा। अब मैं बात करता हूँ इतनी अच्छी स्टार कास्ट की दोस्तों, क्या स्टार कास्ट थी। अगर मैं पहले बात करूं जो कुछ लोग अब हमारे बीच नहीं रहे, जैसे थे टॉम ऑल्टर साहब, जो बहुत सीरियल्स में आए, बहुत मूवीज़ में आए, लेकिन उनका अगर कोई फेवरेट कैरेक्टर मेरा था या आप लोगों का भी होगा तो बादशाह परिस्तान था। क्या वो जादूगर थे और क्या परिस्तान का इतना अच्छा राज्य था। इसके सिवा मैं बात करूँ तो दज्जाल, जो कि वैसे एक विलेन थे, जफ़ार के जादूगर बादशाह, ऐसा लगता था जफ़ार कोई सच्ची जगह है। तो अब हमारे बीच वो नहीं रहे, निर्मल आलम उनका नाम था, और 2010 में उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। टॉम ऑल्टर साहब के भी थोड़े टाइम पहले हुई थी, उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा ही खैर थी। तो बहुत अच्छी दज्जाल की एक्टिंग थी, ठीक है, बेशक चाहे विलेन के रोल में थे। और उनसे भी अच्छी एक्टिंग थी मैं बात करूं विजय गंजू जी की, यानी जो बने थे नजूमी, जब वो बोलते थे अल मरदूद तो मज़ा आ जाता था। अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा लगता था, और उनकी शक्ल भी ऐसी थी कि आदमी देख के ही घबरा जाए। इसके सिवा अगर मैं और भी
बात करूँ तो जैस्मिन, शहज़ादी जैस्मिन जो थी पाकिस्तान की राजकुमारी, जिनका हातिम से जो है मैं बात करूँ बहुत लगाव था और दोनों की बहुत ही अच्छी लव स्टोरी थी। तो दोस्तों यही बहुत एक अच्छी लव स्टोरी होती है, वल्गैरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं था, इतनी अच्छी लव स्टोरी थी। जब वो धुन बजती थी जैस्मिन की और हातिम की तो मज़ा आ जाता था देख के। और बहुत ही अच्छी जैस्मिन ने एक्टिंग करी, उनका नाम है पूजा रावल, तो बहुत अच्छी पूजा ने एक्टिंग करी। और यही फ़र्क है दोस्तों, मैं बात करूँ बादशाह परिस्तान ने ना जाने कितने सीरियल करे, यानी टॉम वाल्टर साहब ने, तो बहुत पहले के लोगों की बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग हम उन्हें बादशाह परिस्तान के नाम से ही जानते हैं। या मैं बात करूँ दज्जाल की, तो जो मैंने कहा निर्मल आलम, उन्होंने कितने ना जाने सीरियलों में विलेन का रोल करा, लेकिन हम उनको जो है जानते हैं जादूगर बादशाह दज्जाल के नाम से। विजय गंजू, उन्होंने भी बहुत सीरियलों में बहुत अच्छे नेगेटिव रोल करे जो मैंने और अपने चाइल्डहुड में देखे और आपने भी देखे होंगे, लेकिन हम उन्हें नजूमी के नाम से जानते हैं। ऐसी पूजा रावल जी भी, उन्होंने भी काफ़ी सीरियलों में काम करा है। और मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी कुछ देखा हुआ, हालांकि मैंने कभी सीरियल नहीं देखा, इसकी भी एक बात बताऊंगा तो अपना ये। लेकिन वो कितना अच्छा एक्टिंग करती थी कि जब रोती थी तो ऐसा लगता था ये बेचारी रो रही है, ऐसा बिल्कुल लगता था। तो बहुत अच्छी जैस्मिन ने भी एक्टिंग करी जितनी भी करी। और अगर दोस्तों मैं इसके सिवा और भी बात करूँ तो हातिम की बात मैं लास्ट में करूँगा, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ की बात मैं बिल्कुल लास्ट में करता हूँ, ये मेरा अपना एक स्टाइल है अगर मैं बात करूँ तो। यही सारी बातें थी दोस्तों अगर मैं बात करूँ। और जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट दोस्तों जाता है वो 2-3-4 लोगों को जाता है। पहले मैं बात करूं तो अपना ये है कि अमृत सागर और शक्ति सागर को, जिन्होंने अपना इस सीरियल का मैं बात करूं डायरेक्शन करा, आपने कमाल का सीरियल बनाया, मज़ा आ गया, हैट्स ऑफ टू यू। और अपना ज्योति सागर जी को, जिन्होंने प्रोडक्शन करा, यानी मैं बात करूं सागर प्राइवेट लिमिटेड एंटरटेनमेंट, जी हाँ, जो कि आप पहले उस नाम से जानते थे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो दीपाली झुंझुनवाला जी, दीपाली झुंझुनवाला उनका पहले नाम था, अगर मैं बात करूँ अब शायद कुछ नाम चेंज हो गया, झुंझप्पा हो गया शायद। तो अपना ये कि उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी। इतनी अच्छी कहानी आपने कैसे लिख ली, इतना अच्छा मैं बात करूँ अगर प्रोडक्शन कैसे ज्योति सागर जी ने करा, इतना अच्छा डायरेक्शन अमृत सागर और शक्ति सागर जी ने एंटरटेनमेंट ने कैसा करा, तो बहुत ही दोस्तों मज़ा आया। अगर मैं बात करूँ मतलब इतना अच्छा सीरियल बनना आज 20 साल हो गए। और वो जब वो थीम सॉन्ग आता था ना 1 मिनट 26 सेकंड का, हातिम हातिम हातिम, तो मज़ा ही आ जाता था। उसमें बस कुछ भी नहीं था इसके सिवा अगर ये मैं बात करूँ, लेकिन कितनी अच्छी रिंग टोन थी, कितना अच्छा वो नाम बजता था कि मज़ा ही आ जाता था अगर मैं बात करूँ तो। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा जो और मुझे कारण लगा, जो इतने अच्छे किरदार थे सारे और ये बहुत एक्सपीरियंस थे, लेकिन एक आदमी बहुत इनएक्सपीरियंस है जो कि मात्र 23 साल का था और उसने इससे पहले बस 2 साल ही शो करे थे, और उसका नाम था राहिल आज़म, यानी हमारा शहज़ादा यमन का शहज़ादा हातिम। और आप में से कितने ना जाने लोग ऐसे होंगे जो आज उस सीरियल को, या मैं भी उनमें से एक हूँ, जो उस आदमी की वजह से देखते हैं कि हाँ भाई राहिल आज़म हातिम बना था। बहुत लोग शायद राहिल आज़म का नाम भी असली नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ, और वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जितना मैंने उनके बारे में सुना और देखा, खुद भी जो है बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। और राहिल, आप मतलब कितने कमाल के एक्टर हो, जो आपकी इतनी अच्छी स्माइल की मैं बात करूँ, प्रीशियस स्माइल, वो आपके अनमैचेबल फेस एक्सप्रेशन जो शाहरुख खान की मुझे याद दिला देते थे मैं बात करूँ। और मैं साथ ही साथ बात करूँ जब आप गुस्सा कभी करते थे, जब दज्जाल से आपका मुकाबला होता था तो बिल्कुल ऐसे गुस्सा दिखता था कि भाई मतलब बहुत ही अच्छे आप एक्टर थे। और 20 साल में राहिल ने बहुत अच्छे सीरियल्स करे हैं। CID में उन्होंने AC प्रद्युमन के बेटे का रोल करा था, जो कि एक नेगेटिव रोल में था, दया और अभिजीत के हाथों मारे जाते हैं और खुद AC प्रद्युमन उसे गोली मार देते हैं। और भी ना जाने कितने सीरियल में मैंने आज तक कभी कोई मैं बात करूँ तो TV सीरियल नहीं दिखा सास बहू वाला, अगर वैसा टाइप बात करूँ। लेकिन पिछले साल एक सीरियल आया आप ही का ही, धीरे धीरे से, और वो भी वही छोटा 6 महीने का। इससे पता चलता है क्वालिटी ज़्यादा चुनते हो। वो भी अपना 100-150 एपिसोड का था, मतलब अगर 1 घंटे के हिसाब से बात करूँ जैसे हातिम था तो 75 एपिसोड का। और मैंने सोचा यार ये आदमी जैसी एक्टिंग 20 साल पहले करता था वैसी आज करता है। हातिम में तो आपने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, लेकिन 20 साल बाद भी इतनी अच्छी एक्टिंग, मतलब क्या आप एक्टर हो राहिल, मज़ा आ जाता था आपको देख के सच में। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि नीतीश भारद्वाज जी अगर अच्छी एक्टिंग महाभारत में नहीं करते तो महाभारत उतनी बढ़िया नहीं हो पाती। अरुण गोविल जी अगर रामायण में इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते, या महादेव में मोहित रायना नहीं करते, या शक्तिमान में हमारे मुकेश खन्ना साहब नहीं करते, वो भी एक बहुत अच्छा, जैसा कि मैंने कहा सीरियल था, उसकी भी कभी बात करेंगे। तो ऐसी जो मैंने कहा स्टार कास्ट हो गई, इतनी अच्छी हमें चीज़ें सीखना, साथ ही साथ मैंने कहा जो लेंथ थी कि अपना 1 घंटे का सीरियल, और फ्राइडे हम सब वेट करते थे 6 दिन, और अपना उसके बाद मैं बात करूँ तो साथ ही साथ सिर्फ 1 साल से भी कम में चलना। लेकिन राहिल का इतना बढ़िया काम, इतनी बढ़िया एक्टिंग के भाई साहब दिल जीत लिया था, मज़ा आ जाता था शहज़ादा यमन को देख के अगर मैं बात करूँ तो। यही सारी दोस्तों बातें थी। और उसके बाद बहुत साल ही हर साल सीरियल आया, कभी 2005 में स्टार प्लस, 2006 में डिज़नी, 2007 से स्टार उत्सव पे, फिर कभी स्टार 1, और 2014 तक आता रहा। और फिर जब 5 साल नहीं आया तो लगा यार हातिम नहीं आया, फिर 2020-21 में बिग मैजिक पे आया, और 2022 में तब लगा यार वाकई में फिर चाइल्डहुड रिलीव हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में जब आया तो देख के मज़ा ही आ गया अगर मैं बात करूँ।
तो हातिम को मैं यही कहूँगा, मेरी यहाँ पे भी एक फ़ेवरेट मेमोरी थी, जैसे कि 2004 की मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। मैंने कल भी करा था अपनी वीडियो में, जब अटल जी की बात हुई थी या शाहरुख खान की भी बात होती है। तो ये ऐसा पहला सीरियल था जो मैंने देखा था, अगर मैं बात करूँ वही बस तभी, जैसे आप कहते हैं होश संभालते हैं, जब मैं 5 साल का लगभग था और स्कूल जाना शुरू करा था, तो मैंने कहा यार ये कैसा सीरियल है, ज़रा देखेंगे। और उस टाइम बहुत ही कम मैंने आपके एपिसोड्स देखे थे, लेकिन लास्ट वाला देखा था जब आप मारे जाते हो, तो पूरे हफ्ते में दुखी रहा था कि हातिम ज़िंदा हो गए नहीं लास्ट में। और जब आप ज़िंदा हो गए और जंग जीत ली और ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा यार क्या इसमें हार्टवा सवाल नहीं था। मैंने याद मेरे भैया को आता, जैसा कि मैंने कहा अक्षय भारद्वाज नाम है, और युवराज की जिन्होंने कहानी बताई थी, तो उनके साथ हमेशा सीरियल को देखने में बहुत मज़ा आया, मुझे हमेशा ही बहुत मज़ा आया। और अपना ये है कि मैं बात करूँ, हमेशा ही मेरे को मतलब मज़ा आया सीरियल को देखने में, चाहे मैं कभी भी आता था। और अलग अलग कोई टाइम नहीं रहा होगा, 8 से 9 सुबह, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8 से 9, 9 से 10, सारे टाइमों में मैंने सीरियल देखा है। और मैंने सीरियल सिर्फ खुद नहीं देखा, अपने घर वालों को भी दिखाया, चाहे मैं मेरी मम्मी की बात करूँ, मैं मेरे पापा की बात करूँ, या और किसी अपने नए घर के मेंबर की, यानी मेरी भाभी की भी बात करूँ, तो हर किसी को मैंने सीरियल दिखाया, सिर्फ किसी एक आदमी को नहीं दिखाया। तो बहुत ही अच्छा लगता था, और मतलब बिल्कुल ऐसा था कि अच्छा अभी देखो मैंने भी स्कूल जाना शुरू करा और मैंने अपना टीवी देखना शुरू करा, और वहाँ हातिम देखता था, और हमेशा क्लास में बच्चे बात करते थे कि यार आज हातिम आएगा, पता है ना जो है। तो बहुत अच्छा लगता था दोस्तों, उसके चक्कर में ट्यूशन मिस करना, स्कूल मिस करना एक आम सी बात थी, और वो शायद सब आपके लिए भी होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अकेला आदमी हूँ। तो यही मेरी फेवरेट मेमोरी थी हातिम, मैं बात करूँ आपके साथ। तो इतना अच्छा सीरियल, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, चाहे मैंने बात करी दीपाली जुंझप्पा जी की, अमृत सागर की, ज्योति सागर जी की, शक्ति सागर जी की, पूरी स्टार कास्ट की, दज्जाल, और जैसा कि मैंने कहा कि जो बादशाह परिस्तान थे हमारे बीच अब नहीं रहे, जैस्मिन की बात करूँ, नजूमी की बात करूँ, और बाकी भी जितने थे, शिल्पा शिंदे जो अंगूरी भाभी अब बनती हैं, तेज सप्रू जिनको आप इतना ज़्यादा देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स थे अगर बात करूँ। और सबसे ज़्यादा किसी की तो हमारे शहज़ादे अमन, राहिल आज़म यानी हातिम की। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, बहुत मुश्किल है ऐसा सीरियल बनना, और मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले समय में ऐसा सीरियल इतनी आसानी से इतनी जल्दी बन सकता है। VFX उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था, आज के ज़रा से बच्चे ज़रूर कह सकते हैं यार ये कोई VFX है, लेकिन दोस्तों आप मार्वल ज़रूर देखते हो, आप कहते हो कि देखो भाई मार्वल है ये, लेकिन आपके पास मार्वल आपका नहीं है, हमारे पास हातिम जो हमारा इंडियन है, यहाँ पर भी एक वो भी बात होती है। तो बहुत ही अच्छी मेमोरी थी दोस्तों, और आप सबकी मुझे लगता है फेवरेट अपनी कोई मेमोरी होगी। बाकी जैसा कि मैंने कहा, मैंने लिंक शेयर करा, अगर आपको एपिसोड देखने हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और आपको अपना डेली मोशन पे मिल सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। और आप देखिए ना, इसके बाद एक और हातिम सीरियल बना 2013-14 में, और मेरे को कभी किसी को कहना बुरा नहीं लगता कुछ कि यार मैं बुरा बोलूँ, लेकिन देखिए वो सीरियल इतना नहीं चला, क्योंकि स्टार कास्ट में फ़र्क रहा होगा, जो लड़का हातिम बना उसमें फ़र्क रहा होगा, कहानी में फ़र्क रहा होगा, डायरेक्शन प्रोडक्शन में फ़र्क रहा होगा, या रोज़ सीरियल शायद आता होगा, तो वो वाली बात नहीं रहेगी जो कि एक्साइटमेंट रहती है, जैसा कि मैंने कहा। इसके सिवा अगर मैं बात करूँ तो अपना एक म्यूज़िक आप देखिए कितना अच्छा था, हर जगह का अगर मैं बात करूँ, चाहे जफ़ार जब आता था उसका म्यूज़िक कितना अच्छा लगता था, यमन जब आता था तो हातिम का ही म्यूज़िक बजता था, परिस्तान का अपना म्यूज़िक था, दुर्गापुर एक जगह थी उसका अपना एक म्यूज़िक था, और हर जगह जब कोई महल आता था या कुछ आता था तो हर जगह एक अलग अलग सबके म्यूज़िक थे, और हर जगह इतने अच्छे अच्छे अलग तरीके से महल बना के दिखाना बहुत बड़ी बात थी। हर एपिसोड के लिए अलग ही एक्साइटमेंट रहती थी कि 47 एपिसोड थे, तो पहले एपिसोड से 47 एपिसोड तक कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई एपिसोड बोरिंग है। जब आप बाद में देखते हो, जब आपको पता चल जाता है कि अब हमने सारे एपिसोड देखे हुए, ऐसा नहीं लगता था यार आज वाला एपिसोड बोरिंग है, मज़ा नहीं आएगा, होता था अरे यार ख़त्म हो गया अब कब आएगा, वो वाली बात होती थी। तो दोस्तों ऐसा जो क्वालिटी होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है, चाहे आप क्वांटिटी कितने भी बढ़ा लें, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं होगी, जब ऐसा म्यूज़िक नहीं होगा, जब ऐसी स्टार कास्ट नहीं होगी, जब ऐसी अपना स्टोरी लाइन नहीं होगी, जब तक ऐसा डायरेक्शन प्रोडक्शन नहीं होगा, तो तब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक ऐसी एक्साइटमेंट नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ स्कूल से घर आने की बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि अब फटाफट बस 1:50-2 बजे तक छुट्टी, और 2:30 बजे हातिम आएगा, 3 बजे हातिम आएगा तो पहुंचना है। ऐसे अलग अलग साल जाते थे, या कभी मैंने कहा जैसे कि सुबह सुबह है तो सुबह सुबह स्कूल है तो फिर छुट्टी करनी पड़ती थी, या शाम का ट्यूशन है तो ट्यूशन मिस करना पड़ता था, बहुत सारी तब दिक्कतें रहती थी, लेकिन हम उसका सामना हातिम की तरह करते थे और सीरियल ज़रूर देखते थे। और अगर हातिम में एक फ़ेवरेट आपकी बात करूँ तो आपके 2 डायलॉग जो थे वो बहुत अच्छे लगते थे। एक तो वो कि मैं नेकी का फ़रिश्ता तो नहीं, लेकिन हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। और दूसरा, जब भी आप किसी की मदद करते थे या जीत जाते थे तो कोई आपको कहता था हातिम आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, तो आप क्या कहते थे? वो बहुत ही अच्छा डायलॉग लगता था, हमेशा मैं बात करूँ कानों में गूंजता था, और बाकियों के भी गूंजता होगा कि ये सब मैंने इंसानियत के खातिर किया है, क्योंकि मेरा मानना है इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती थी, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है अगर मैं बात करूँ। और मैं बात करूँ मास्टरपीस, मैग्निफिसेंट, ब्रिलियंट, जितने शब्द कम पड़ जाएं जैसे आजकल चलता है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ।
तो बहुत ही अच्छी मेमोरी थी दोस्तों, और आप सबकी भी मुझे लगता है फेवरेट अपनी कोई मेमोरी होगी। बाकी जैसा कि मैंने कहा, मैंने लिंक शेयर करा, अगर आपको एपिसोड देखने हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और आपको अपना डेली मोशन पे मिल सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। और आप देखिए ना, इसके बाद एक और हातिम सीरियल बना 2013-14 में, और मेरे को कभी किसी को कहना बुरा नहीं लगता कुछ कि यार मैं बुरा बोलूँ, लेकिन देखिए वो सीरियल इतना नहीं चला, क्योंकि स्टार कास्ट में फ़र्क रहा होगा, जो लड़का हातिम बना उसमें फ़र्क रहा होगा, कहानी में फ़र्क रहा होगा, डायरेक्शन प्रोडक्शन में फ़र्क रहा होगा, या रोज़ सीरियल शायद आता होगा तो वो वाली बात नहीं रहेगी जो कि एक्साइटमेंट रहती है, जैसा कि मैंने कहा। तो बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, मैं बात करूँ तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सीरियल की मैंने पहली बार आपको बात बताऊँगा, और सीरियल्स के बारे में जैसे कि मैंने कहा शक्तिमान, CID, ये सीरियल काफ़ी अच्छे लगते हैं। रामायण महाभारत के तो बारे में खैर आपको ही बहुत कुछ पता है, फिर भी बताऊँगा कि कैसे वो भी इतने हिट हुए, क्या क्या चीज़ थी, उनकी भी अपनी अपनी अलग कहानियाँ थी। तो बहुत अच्छी बात थी, और कितना बड़ा रिस्क था कि इतनी अच्छी सारी स्टार कास्ट थी, लेकिन एक 23 साल के लड़के को लेना, जो कि सिर्फ 1-2 साल का एक्सपीरियंस था, और उसने इतना अच्छा काम करा कि उसके बाद उसने इतने अच्छे रोल करे, लेकिन उसको सब हातिम के नाम से जानते हैं, और बाकी लोगों को भी लोग उन्हीं के किरदार से जानते हैं कि उससे पहले कितने लोगों ने 20 साल काम करा, 10 साल करा, किसी ने 5 साल करा, लेकिन सबको उस कैरेक्टर की वजह से जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा हातिम देख के। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टार कास्ट। और वो थीम सॉन्ग सुन के मज़ा आ जाता था, मैंने इसलिए डाला भी है कि आपको मज़ा आए सुन के। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ जल्दी, बताऊँगा ये पूरे साल का लेखा जोखा हमारे और आपके बीच कैसा रहा, और कैसे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया, और मैंने भी अपना पूरा ट्राई करा एक अच्छी वीडियो बना के आपको एंटरटेनमेंट करने का। तो मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। बचपन की यादों में टीवी शोज की एक अलग जगह होती है यार, है ना। ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों के शोज का वो गोल्डन एरा था जब हातिम और होबो की जोड़ी बच्चों के दिलों पर राज करती थी। उस जमाने में हम लोग 2 घंटे इसलिए पढ़ाई करते थे ताकि रात 9 बजे आराम से बैठकर हातिम देख सके। हातिम एक ऐसा शो जो बच्चों के साथ साथ बड़े भी बखूबी इंजॉय करते थे। हातिम देखने की ललक इस कदर थी कि अगर कोई चैनल चेंज कर दे तो हल्ला हंगामा मचा दिया करते थे। हातिम का वो एडवेंचरस सफर मानो हम तय कर रहे होते थे। उन 7 सवालों के जवाब जानने की तजस्सुस हातिम से ज्यादा हमें थी। हातिम और उसका दोस्त होबो, बड़े बड़े कानों वाला, आज लोगों के लिए भले ही कपिल शर्मा की पलक हो, मगर हमारे लिए तो हमेशा होबो ही रहेगा। हातिम, होबो, शहजादी जैस्मिन, नजूमी, दज्जाल और हातिम के 7 सवाल। क्या आप लोगों को हातिम के 7 सवाल याद हैं? I guess I'm just a playdate to you.